कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। जी हां, यह हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि मुसलमानों के बीच में और मुसलमानों के आउटरीच जो प्रोग्राम है उसको अब उस पर बीजेपी फोकस करने जा रही है। हालांकि इस तरह के प्रोग्राम घाटी में पहले भी बीजेपी करती रही है। मुसलमानों के बीच बीजेपी पार्टी और उसके लीडर जो हैं वो जाते रहे, लेकिन अब आने वाले दिनों में बीजेपी मुस्लिम आउटरीच जो प्रोग्राम है वो एक तरह से बढ़ाने जा रही है ताकि आने वाले दिनों में अगर लोकसभा के चुनाव तो होने ही हैं और अगर असेंबली के चुनाव भी होते हैं तो बीजेपी वहां पर अपनी मजबूती एक तरह से जाहिर कर सके और एक मजबूत पार्टी बनकर घाटी में भी उभर सके। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी को हम एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम वोट बैंक और जो है उस पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। तो मिशन कश्मीर को ध्यान में रखते हुए भाजपा कश्मीर घाटी में मुस्लिम वोट हासिल करने के उद्देश्य से अपने आउटरीच कार्यक्रम तेज करेगी। जी हां, बीजेपी का मिशन कश्मीर मुस्लिम वोट पर अब बीजेपी की एक तरह से नजर है। आउटरीच कार्यक्रम की रफ्तार बीजेपी बढ़ाएगी और बीजेपी ये जानती है कि अगर मुस्लिम जो वोट हैं उन पर उसकी पकड़ अच्छी बन जाती है तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा। और इसी वजह से मुसलमानों के बीच में अब बीजेपी पहुंच रही है और आने वाले दिनों में कई इस तरह के प्रोग्राम गांव-गांव, शहर-शहर बीजेपी के लीडर करेंगे और पार्टी की तरफ से करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कश्मीर के मुसलमानों तक पहुंचा जाए। तो कश्मीर में मुस्लिम वोट पर बीजेपी की एक तरह से नजर है। मुस्लिम वोटों पर बीजेपी आउटरीच कार्यक्रम बढ़ाएगी और इसकी रफ्तार तेज करेगी ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको एक तरह से मजबूत किया जा सके और उसकी तादाद बढ़ाई जा सके। तो चलिए आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर का जो मुस्लिम है उन तक अपनी पहुंच बीजेपी बढ़ाना चाह रही है। यानी इससे बीजेपी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी एक तरह से मजबूत होगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आज चर्चा में अभिजीत जसरोटिया जी स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी पीडीपी के स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी मोंगा साहब एक्स एमएलसी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। काफी तजुर्बेकार सियासतदान हैं गुलाम नबी मोंगा साहब। और हमारे साथ एडवोकेट सलीम पर्रे हैं जो कि ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है डीपीएपी से, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले गुलाम नबी मोंगा साहब आपसे ही बहुत छोटा सा रिएक्शन मोंगा जी लेना चाहूंगा क्योंकि अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के बीच में काम तो कर रही है लेकिन अपने आउटरीच जो प्रोग्राम है और मुसलमानों के बीच में और ज्यादा बड़ी तादाद में पहुंचने की कोशिश बीजेपी कर रही है आने वाले दिनों में। उसके लिए एक खाका तैयार किया बाकायदा बीजेपी ने। मोंगा साहब देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जो हमारे साथ पैनलिस्ट साहिबान है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तमाम हमारे सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो सबको। मैं अगर मुझे पहले आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। जी जी, पूरा तो मैंने आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है मोंगा साहब। जी जी। नहीं, आपकी आवाज कट जाती थी। एनीवे, तो ऐसा है कि मिशन कश्मीर अब और क्या चाहिए आपको। पहले तो इन्होंने इस रियासत, हिस्टोरिकल रियासत को 2 हिस्सों में बटा दिया, बल्कि 3 हिस्सों में बटा दिया जी। और इसका मतलब यह है कि हमारे साथ स्टेटहुड भी चला गया और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थी वो भी चले गए। उनसे भी यही मिशन कश्मीर था ना इनका। अब इस वक्त जो मिशन कश्मीर की आप बात कर रहे हैं,
मैं आपको कांग्रेस पार्टी की मिशन कश्मीर की बात बता रहा हूं। कटरा से बारामूला तक रेलवे लाइन लाने का यूपीए 2 का काम था। उनका इनाग्रेशन पहले बारामूला से अनंतनाग तक हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ। बाद में यहां से टनल के जरिए इसको बानिहाल तक पहुंचा दिया जी, और बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता चलता गया जी। ये मिशन, इसमें नेशनल हाईवे में जो आपकी टनल्स बनी और इस वक्त फोर वे बना, ये भी कांग्रेस के दौर में मोंगा साहब, जड़मोर मोंगा साहब, शायद मेरा मिशन मैं कर रहा हूं। जी जी, नहीं मेरा सुनिए ना, वही सर शायद आपने पूरा सवाल सुना नहीं। मेरा सवाल जी नहीं, मिशन कश्मीर के अलावा जी जी, आप ये कहते हैं मिशन कश्मीर ये देखिए, आप तो पहले बात तो सुनिए ना, पहले जवाब तो मैं ये कर रहा हूं। मुझे लग रहा है सर जो टॉपिक है मुझे लग रहा है सर शायद सवाल पूरा मेरा आप नहीं सुन पाए कि बीजेपी जम्मू कश्मीर और कश्मीर के मुसलमानों तक पहुंचने के लिए और ज्यादा स्पीड बढ़ाने जा रही है और ज्यादा बड़ी तादाद में प्रोग्राम करने जा रही जी। और इससे और क्या बर्बादी होगी जम्मू कश्मीर की, वही तो मैं कह रहा हूं जी। इस डोगरा रियासत को 2 हिस्सों में बांटा गया। जम्मू और कश्मीर के लोग इस वक्त परेशान हैं जी, उनके हुकूक छीने गए हैं। मिशन कश्मीर यही है कि पंचायत और यूएलबी के इलेक्शन आपने पोस्टपोन कर दिए, यही मिशन कश्मीर है। आपने आज 10 साल होने वाले हैं, हमारा असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहा है, यही मिशन कश्मीर है। यह मैं आपके जरिए से पहुंचाना चाहता हूं। यह अगर मिशन कश्मीर है, ये इनको ही मुबारक हो, बीजेपी वालों को। इस वक्त आप जम्मू में देख लीजिए, जिनको हिंदू मुस्लिम में बांटा गया था, इस वक्त आप जम्मू वालों से पूछ लीजिए वो किस अजाब में और तकलीफ में है। तो यही तो है ना, यही मिशन कश्मीर है ना। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मिशन कश्मीर छोड़ दीजिए। हिमाचल में भी इन्होंने कहा था हम 50 पार जाएंगे, कर्नाटका में भी इन्होंने कहा था हम मिशन चलाएंगे 150 अगर मुस्लिम वोट बैंक मिल जाता है मोगा साहब तो इन्हें क्या परेशानी होगी? मुस्लिम वोट अगर इन्हें मिल जाते हैं कश्मीर में तो इन्हें परेशानी तो नहीं होगी। जम्मू तो बीजेपी का गढ़ रहा है शुरू से। चलिए मैं आपसे, वो गड़बड़ किसी का नहीं है, आप देख लीजिए। फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं जी? लेट देम गो एंड होल्ड द इलेक्शंस राइट नाउ। कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन, क्यों नहीं कर रहे हैं? स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे हैं? मिशन कश्मीर वो होता है स्टेटहुड देते, जिसका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इसका ये एतराफ किया और वादा किया है। मिशन कश्मीर वो है, स्टेटहुड दे दें, यहाँ के राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो दे दें, इलेक्शन करा दें। ये मिशन कश्मीर है। चलिए ठीक है, ये मिशन कश्मीर मुसलमानों के लिए ठीक है, हम वेलकम करते हैं जी। लेकिन क्वेश्चन ये किस बात पे, क्या देंगे? ये क्या दे सकते हैं? नहीं, वादे तो कर रहे हैं कि मिशन कश्मीर है, वादे तो कर रहे हैं जी जी, वादे तो कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि क्या बदलाव आए हैं। क्या वादा कौन सा, क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव आया? चलिए मैं इसका जवाब जसरोटिया जी से ही लूंगा। जब बदलाव होता तो फिर यूएलबी इलेक्शन होते, पंचायत इलेक्शन होते, मोगा साहब के इलेक्शन होते। मोगा साहब, अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ जुड़े, उनसे ही मैं आपके तमाम सवालों का जवाब लूंगा, वो आपको सुन भी रहे हैं। मैं जल्दी से और जो दूसरे पैनलिस्ट है उन्हें भी जोड़ लेता हूं। ताहिर इकबाल जी, बीजेपी अब अपने खेमे को बढ़ाने के लिए, अपने वोट को और मजबूत करने के लिए वैली के जो मुस्लिम हैं उनमें जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पहले से कई प्रोग्राम बीजेपी ने अभी किए हैं कई जगहों पर, लेकिन अब जो उसका मंसूबा है कि गांव-गांव, शहर-शहर, जहां-जहां मुस्लिम है सब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए इकबाल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है इकबाल जी, अनम्यूट कर लीजिए, जरा सा देख लीजिए जी। नहीं ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूं क्योंकि आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आ रही है, आवाज आपकी नहीं आ रही, थोड़ा सा देख लीजिए। मैं जब तक
एडवोकेट सलीम पर्रे जी आपके पास आना चाह रहा हूं, और यही सवाल कि बीजेपी अब मुसलमानों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उनके जो मसाइल हैं उसे समझने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अबू हुरैरा जी, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं मुसलमान की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, चाहे इसमें हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो या मुसलमान भाई हो जी। जब अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जम्मू से वोट लिया था, जम्मू से मैंडेट मिला था। जनाब, आज जम्मू में भी उनकी हालात खराब है। आपको मैं याद दिलाऊं, 2019 5 अगस्त 370 जब हमसे लिया गया था जी, तो कुछ दोस्तों ने जम्मू से जो बीजेपी के साथ जुड़े थे उन्होंने खुशी मनाई थी। इसलिए खुशी मनाई थी कि तरक्की होगी, यहां के बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, 370 लेने के बाद, 35A लेने के बाद डेवलपमेंट की जगह यहां पर डिलिमिटेशन लाया गया, जिससे लोग चाहे जम्मू के हो या कश्मीर के हो बिल्कुल खुश नहीं है। रोजगार की जगह यहां पर रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए, जिससे यहां के लड़के, यहां के नौजवान, पढ़े लिखे लड़के बड़े नाखुश हैं बीजेपी सरकार से। पब्लिक को खुश करने के लिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि बैन लगाया गया। सलीम पर्रे जी, एक बड़ा बदलाव तो आया है। वही बीजेपी जो बीजेपी जम्मू तक एक तरह से महदूद थी, वो बीजेपी अब कश्मीर घाटी के वादी के गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच चुकी है। अब दूर दराज के जो इलाके, वहां पर भी बीजेपी के जलसे और जुलूस होते हैं, तो एक बदलाव तो देखने को मिला है, पहुंच तो बढ़ी है बीजेपी की। अबू हुरैरा जी, वो जा रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम यहां पर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको तभी जवाब मिलेगा जब यहां पर इलेक्शंस होंगे। और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी को बहुत, चाहे जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो, यहां से करारा जवाब मिलेगा। कश्मीर की आप बात छोड़े, जम्मू में हालात इनकी बहुत खराब। ये तमाम चीजें जब होंगी जब चुनाव होगा, ये तमाम चीजें जब होंगी जब चुनाव होगा। देखिए, जो दूसरी पार्टी, चाहे डीपीएपी की बात करें, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, किसी की भी हम बात करें, सारी पार्टियां अपना एक तरह से कुंभा बढ़ाना चाहती हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती हैं। तो बीजेपी इसी कोशिश में है कि मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत किया जाए, और इसी वजह से गांव-गांव, शहर-शहर अब वो अपने प्रोग्रामों को बढ़ाने जा रहे हैं। कोशिश तो सभी करते हैं सलीम साहब। वो दिन गए जब कम्युनल वाली सियासत चलती थी जी। आज जब आप अपने वोटर से वोट मांगेंगे, वो तरक्की के बुनियाद पे मांग सकते हैं, वो रोजगार के बुनियाद पे मांग सकते हैं जी। पीस, डेवलपमेंट यहाँ के लोगों को चाहिए, उन बुनियादों पे आप वोट मांग सकते हैं। चलिए, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। ठीक है। मजहब और सियासत दो अलग अलग पहलू हैं, दो अलग अलग। इकबाल ताहिर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? और मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं आ रहा हूं सलीम साहब। इकबाल ताहिर जी, मेरी आवाज आ रही है? करारा जवाब मिलेगा, लेकिन आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आ रही है, शायद अनम्यूट है, क्या प्रॉब्लम है देख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं इकबाल ताहिर जी, बहुत माजरत के साथ आपकी आवाज नहीं आ रही। जी इकबाल ताहिर जी, ठीक है, आपकी हाँ ठीक है, अब आपकी वॉइस आ रही है। जी हिंदी में कहावत है, जी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से होए। जी, आप देखिए, तादाद शुमार देखिए, लोकसभा में बीजेपी का एमपी 0, राज्यसभा में बीजेपी का एमपी 0, 31 असेंबलीज, एक मुस्लिम एमपी नहीं है बीजेपी का। तो ये क्या दावा कर रहे हैं? जब से 2014 से बीजेपी की हुकूमत नहीं है, सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया है। उनको गांव किलिंग के नाम पे पूरा सेकंड क्लास किया और मार्जिनलाइज किया है उनको। जहां तक आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर 1947 में मिशन कश्मीर समझा था बीजेपी का, जब इनके फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक प्रधान, एक विधान, एक विधान। लेकिन वक्त मुखर्जी ये बात नहीं समझी कि जो जम्मू कश्मीर का इलाहा भारत का हुआ था, वो शराइत पे हुआ था, वो कंडीशन पे हुआ था। वो इस कंडीशन पे हुआ था कि जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस रहेगा और सिर्फ 3 महाज पे
जो मरकजी सरकार है वो कानून बना सकती है। तो आज अगर जो ये मिशन कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप अगस्त 5, 2019 देखिए, इन्होंने जो हमारा स्पेशल स्टेटस इलीगली एब्रोगेट किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट किया, उसके बाद क्या मिशन कश्मीर हो सकता है? चलिए ठीक है, अभिजीत जसरोटिया जी क्योंकि अकेले हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, मैंने देखिए सबको मौका दे दिया। अब जसरोटिया जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जसरोटिया जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं सबका जवाब देंगे। अभिजीत जसरोटिया जी, किन मुद्दों को लेकर मुसलमानों के पास आप जाएंगे? जो पार्टियां पहले से मुसलमानों की एक तरह से ठेकेदार है, मैं इसमें कहने में बिल्कुल नहीं झिझक रहा हूं, जो मुसलमानों की ठेकेदार हैं वो पहले से एक तरह से अपना वोट बैंक समझती हैं, तो आप लोग अब मुसलमानों के दरमियान जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जसरोटिया जी? अबू हुरैरा जी, एक तो बड़ा अच्छा आपका वर्ड लगा मुझे, ठेकेदार। तो बिल्कुल ये अपने आप को ठेकेदार ही समझते हैं मुसलमानों के। और जिस तरह से अभी मैं पीडीपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, देखिए कहते हैं अभी या तो उनको फिर लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, और या फिर शायद वो गुजर बकर वालों को मुसलमान नहीं समझते। उन्हें पता होना चाहिए गुलाम अली खटाना साहब राज्यसभा में हैं और वो एक मुसलमान है, शायद उनको ये नहीं समझते होंगे मुसलमान, या गुजर बकर वालों को नहीं समझते। खैर, इनकी छोटी सोच को मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। दूसरी बात, मोंगा साहब की अगर आप सुनेंगे, और मैं जरूर कहूंगा अबू हुरैरा जी, आपके दर्शक इस सारी डिबेट को जरा फिर से एक बार सुनूं। जब वो अनंतनाग का नाम ले रहे थे उससे पहले उन्होंने उसको इस्लामाबाद बोला, और इस्लामाबाद बोलते बोलते अनंतनाग में तब्दील कर दिया उसको। ये इस्लामाबाद, इनको मैं बताना चाहता हूं, जो अनंतनाग को खासकर ये लोग कहते हैं, इस्लामाबाद एक ही है और वो पाकिस्तान में, और जिस किसी को वहां जाना बिना टिकट के इस्लामाबाद छोड़कर आएंगे उसको हम वहां पर, और जो कोई जाना चाहता है उसको कहना चाहता है वहीं पर छोड़कर आएंगे, ताकि ये लोग वहीं रहने के काबिल है, यहां रहने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से ये लफ्ज निकल रहा है, तो सबको पता होना चाहिए कि देश के साथ उनको कितना प्यार हो, पाकिस्तान के साथ कितना प्यार है, यहां से आपको पता लग सकता है। अब रही बात मुसलमानों की, एक बात आप बीच में बोल सकते हैं, सुन लीजिए, उसके बाद बीच में आप बोल सकते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुसलमान हमेशा दो आंखों की तरह, ये लोग करते होंगे, एक आंख से देखते होंगे, हमने कभी इनकी तरह एक आंख से नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत में जितना मुसलमान आज सेफ है, इतना आज तक कभी नहीं रहा। अगर आप बात करके देखें, मुसलमानों के हित की बात करते हैं, तो 30 लाख जैसा जुनूना कानून जो आज तक जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है, वो हमारे देश में था, जिससे निजात अगर मुस्लिम बच्चियों को या बहनों को दिलवाई तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है। उसके बाद अगर आप बात करें, सबसे पहले बात करें, मुसलमानों के लिए प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि हम हमेशा से कश्मीर के अंदर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। और पिछले डीडीसी के चुनावों के अंदर जो 3 सीटें जो निकाली है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी निकाली है, और उसको मुसलमानों ने ही वोट दिया था। सबसे बड़ी बात ये आती है, अब ये जो मुसलमानों के खैर ख्वाह बने हुए हैं, ये जो पीडीपी वाले हैं, अबू दुर्दाना नाम का एक टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट था, जिसको इन्हीं का एक बहुत बड़ा लीडर उसकी जबरन निकाह एक पुलवामा की बच्ची के साथ करवा रहा था। इस तरह की तो ये पार्टी है, इस तरह के तो ये लोग हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद इनको आंकड़ों का पता ना होगा, मैं आंकड़ों को बड़ी तरह से जानता हूँ। जब आंकड़े निकाले गए पिछले 20-30 साल के, तो टेररिस्टों के जब आंकड़े निकाले गए, आपको सुनकर हैरानगी होगी। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम तो सभी के लिए काम करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों में अगर हमारा सबसे ज्यादा अगर हम काम करने की जरूरत है और कर भी रहे, वो पसमादा मुसलमानों में है। क्योंकि पसमादा मुसलमान को चंद जो अपने आप को वीआईपी मुसलमान समझते हैं, उन्होंने नहीं तो मैं जसरोटिया जी, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि जहां पर पहले से कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब डीपीएपी, इस तरह की जो पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट बैंक पर ही एक तरह से ज्यादातर सियासत करती हैं, तो इनके बीच में आप किस तरह से वैली में जाएंगे? किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? किन इश्यूज को लेकर आप जाएंगे? देखिए, हमें कोई नए सिर से जाने की जरूरत नहीं है। 3 डीडीसी मेंबर हमारे निकले हैं वहां पर, और मुसलमानों ने ही वोट डालकर हमारे को दिखाया, हमें जिताया है। हम मुसलमानों के बीच में वैसे ही जा रहे हैं जैसे हम कहीं पर हिंदुओं के बीच में, किसी के बीच में जाएंगे। इकबाल ताहिर जी, ये पीडीपी जैसी पार्टियों के लिए खतरा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी जैसी पार्टियों के लिए अब ये मुस्लिम वोट बैंक के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, हम वोट बैंक की राजनीति में बिलीव नहीं करते हैं। हमारा वैसा ही रिप्रेजेंटेशन जम्मू में है, वैसा कश्मीर में है, वैसे लद्दाख में था। हमारे लिए तमाम रीजन के लोग, किसी भी मजहब के लोग बड़ा यकसा है। अगर इस मुल्क में
हेट्रेड लद्दाख में और तो रिलीजियस आपको कम्युनिज्म की जो आपने सियासत की है कैंडिडेट वो तो जीता। बीजेपी ने लद्दाख की है। में तो आपने उनकी कैंडिडेट सियासत तो जीता। इसी पे और रही निर्भर बात है, जम्मू हिंदू कश्मीर मुस्लिम की, हिंदू कश्मीर में आज आप सिर्फ मुस्लिम बिजबाड़ा की पार्टी बनकर रह चुके हो। इनकी कोई भी आप देखिए 2019 के बाद में जो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, कठुआ में था वो सारे का सारा मैंने भाजपा में ज्वाइन करवा दिया। आप जो 2000 लोग आपके साथ चलते थे, कठुआ की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर दी पीडीपी की। इनके पास मुझे बचा क्या है? आज ये बिजबाड़ा के अंदर कुछ सरपंच के चुनाव नहीं जीत सकते हैं और मुकाबला कश्मीर है भारतीय जनता पार्टी से। कम से कम पहले देखे तो सही। देखिए दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, वन बाय वन मैं आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। मैं एडवोकेट सलीम पर्रा जी को इशारा कर रहे हैं। सलीम पर्रा जी, क्योंकि अभी डीपीएपी नई पार्टी बनी है गुलाम नबी आजाद साहब की, और जाहिर सी बात है कि कश्मीर में अगर आप सियासत कर रहे हैं तो मुस्लिम वोट बैंक ही वहां पर है और वहां पर अब बीजेपी जा रही है। तो जो इस तरह की जो पार्टियां हैं जैसे डीपीएपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, तो इनके लिए तो एक अलार्मिंग होगा अगर बीजेपी वहां पर जा रही है मुसलमानों के बीच में। मैं सर पीडीपी और एनसी की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी पार्टी डीपीएपी की बात करूंगा। सर डीपीएपी एक्सेप्टेबल तीनों खितों में है, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो या चिनाब हो, चाहे वो हमारा मुसलमान भाई हो या हमारा हिंदू भाई हो या सिख भाई हो जी। मैं इकबाल साहब को उनकी ही कहावत बताना चाहता हूं। इन्होंने बताया था कि पेड़ बोए बबूत का आम कहां से आए। जब जनाब आपने ही बीजेपी को यहां लाया, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बीजेपी को तनकीद करें। बीजेपी को यहां हम तनकीद कर सकते हैं। बीजेपी आप जसरोटिया से आप अलग बात है, हमने बीजेपी को यहाँ लाया, बीजेपी ऑलरेडी उनके पास 22 एमएलए थे, उनके पास 22 एमएलए थे, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट थी। हमने यहाँ नहीं लाया, हमने अगर हुकूमत बनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो आइडियोलॉजी है वो तब भी वही थी जब आपकी महबूबा जी बताती थी कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई मसला हल कर सकता है वो नरेंद्र मोदी जी कर सकता है। क्या उस वक्त श्यामा प्रसाद की मुखर्जी बीजेपी की आइडियोलॉजी में नहीं थे? देखिए आपको समझना है कि उस वक्त फिर बैठी है बीजेपी। आप इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को शायद इग्नोर कर रहे हैं। उस वक्त जो बीजेपी को मैंडेट मिला था, आपको हमने वो नजर रख के हमने ये बात कही है कि अगर हो सके जो इनको मैंडेट मिला है ये उसको यूज कर सकते हैं, हम कहेंगे, क्योंकि वो खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि वो मुल्क के प्रधानमंत्री है, वो मुल्क के वजीर है। और जो मैंडेट उनको मिला था हमने ये उम्मीद लगाई अपने प्रधानमंत्री से जब आपने बीजेपी के कोalition बनाया था। कौन सी बात आप कर रहे हैं? बात करते हैं मसले कश्मीर की। आप ये लोगों के पास जाएं और उनसे माफी तलब करें कि हमें गलती हो गई कि हमने बीजेपी के साथ कोalition किया। आप मैडम की तरह जस्टिफाई करते हैं बीजेपी के साथ कोalition। ठीक है, मोंगा साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है ताहिर साहब, सलीम साहब मैंने टाइम दे दिया। सलीम साहब मैंने टाइम दे दिया, ताहिर साहब मैंने टाइम दे दिया। मोंगा साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बहुत सुलझे हुए सियासतदान हैं और बहुत सीनियर सियासतदान हैं। मोंगा साहब, मैं सीधा एक सवाल ये करना चाह रहा हूं कि कुछ पार्टियों का, अगर जाहिर सी बात है कश्मीर का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कुछ पार्टियों को जाता है, उसमें अगर बीजेपी अब नई एंट्री कर रही है तो परेशानी तो मोंगा साहब होगी। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बेहरा साहब जी, आपको मैं बड़े अदब से बात करना चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं कि आपका जो टॉपिक है वो बेसिकली ये नहीं लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया? मुस्लिम आउटरीच बीजेपी पहुंच रही है कश्मीर का। अभी तक बीजेपी कश्मीर में कहां थी मोंगा साहब? आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। सबसे पहले बीजेपी कश्मीर में कहां हुआ करती थी, आप बताइए मुझे। बीजेपी की पहुंच कश्मीर में कहां थी मोंगा साहब? इसको क्रिमिनल लाइन नहीं, ये जो आपका अप्रोच है, ये अप्रोच और इसमें जो आपने डिस्कशन रखा है, ये आउटरीच मुस्लिम्स को कहां आएगा कश्मीर में? ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है प्रिडोमिनेटली मुस्लिम स्टेट थी और 1947 में इस प्रिडोमिनेटली मुस्लिम स्टेट ने अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया।
नहीं, वो तमाम चीजें देखिए अलग है। क्या? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा जो तस्वीर है, ये अब तो हमने गांव ये गांव नहीं शहर कहा शहर कि हिंदू के साथ करेंगे बीजेपी या के मुस्लिम वर्कर के साथ। आपको हर जगह मिलेंगे, हमने बीजेपी अपने के मुल्क के कार्यकर्ता जो साथ- हर जगह आपको मिलेंगे, पहले आप बीजेपी के सपोर्टर प्लीज, कश्मीर पहले के आप- हर इलाके में अब मिलेंगे। मोंगा देखिए- साहब, जो सच्चाई है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब ने, साहब इसका जवाब नहीं जसरोटिया दे सकते। साहब ने, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं इज्जत करता हूं इनकी, लेकिन एक बात है, जी। इन्होंने भी स्टार्ट किया गुजर और बकरवाल और कश्मीरी मुस्लिम। नहीं, उन्होंने बोला कि यही तो मुसलमान डिवीजन कोई है, नहीं है, इसी भारतीय पे तो ये जनता वोट पार्टी का देते हैं। मुसलमान कोई नहीं है। लेकिन तो मैंने हमारे तो वक्त बताना में, था कि राज्यसभा हमारे वक्त में हमारे, और गुजर बकरवाल कम्युनिटी देखिए, कोई मुसलमान जब जो होता है, कांग्रेस- उनको ये शायद उनको ये लोग नहीं समझते देखिए होंगे, हमारे मैंने ये वक्त, बात कही। देखिए और रही बात अगर- तो आपकी एक अगर बात से इनको बड़ा याद ख्याल नहीं है, होगा, जो आपने अनंतनाग में इस्लामाबाद बोला, वो चौधरी मुझे असलम सत्तर साहब- का है, उसके लिए हम आपको इस्लामाबाद चौधरी का असलम representative साहब को एक एमपी है, राज्यसभा इस्लामाबाद की एक ही है, सीट वो किसने पाकिस्तान में दी? है। ताहिर साहब आ रहा और हूं, जिस ताहिर किसी साहब को आ रहा शौक है वहां जाने का, नहीं, उसको बिना टिकट के छोड़ के आएंगे वहां के पर। लिए एक एमपी है। सुना जी, आप बताइए उबे हरेरा साहब, अबू हरेरा साहब, मोंगा जी बात आप पूरी बात करिए। तो ताहिर साहब मैं आ रहा हूं, सुनिए, ये इकबाल ताहिर मैं आ रहा हूं, नहीं मोंगा होती जी है, बात पूरी कर ले, मैं आ फिर रहा हूं बात जी। नहीं कर सकता आदमी। नहीं, बात पूरी देखिए कर लीजिए, चौधरी मोंगा जी बात असलम पूरी कर साहब लीजिए। को किसने राज्यसभा में, अपर हाउस में किसने लिया था? कांग्रेस पार्टी ने लिया था ना। लेकिन हम ऐसी बात नहीं करते हैं, हमने इतनी तरक्की लाई इस जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमने कभी नहीं किया। रेल तो इन्होंने लाई, हमने लाई, कांग्रेस पार्टी यूपी 2 ने। नहीं, ये मोंगा पता साहब, नहीं आपने अगर- जम्मू और कश्मीर क्या कर रहे हैं? मोंगा कश्मीर साहब मैं ये ये कह रहा हूं इससे सर, नहीं मोंगा होता है साहब, इससे। मोंगा साहब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने कश्मीर जी, में जी। मुसलमानों के लिए कुछ कर दिया तो ये बहुत बड़ी मतलब खबर नहीं होगी, लेकिन बीजेपी अगर कश्मीर में मुसलमानों के बीच में पहुंच पहले गई है, अगर तो आउटरीच करना तो चाहते हैं ना, तो दूसरी पार्टियों मुसलमानों के के लिए क्या, मुसलमानों के लिए क्या किया इन्होंने बीजेपी वालों ने? लिए पहले ये इसका जवाब तो बताइए ना। जसरोटिया जी ही देंगे। अगर जसरोटिया कोई- जी इसका मैंने जवाब भी- देंगे। जी, हाँ, जी, उस कुछ आप अच्छा सा जवाब काम मैं किया बताना है, चाहता हूं। अच्छा सुनिएगा काम जरा, किया है, अब इलेक्शन सुनिएगा, कराए ना, अगर आप सुनना चाहते हैं, आउटरीच इलेक्शन सुनिएगा, कराए, मुसलमानों के लिए हमने क्या असेंबली किया? इलेक्शन मुसलमानों के कराए लिए- यहाँ, अरे सुन लीजिए ULP ना, के पहले- इलेक्शन करे। पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप बड़े हैं, मैं आपके ऊपर ही ये बोलना क्या- चाहता हूं, क्या आराम से सुन सुन लेंगे लीजिए, आप? मुसलमानों के लिए क्या किया? यहाँ मुसलमानों के लिए बेकारी, हमने बेरोजगारी किया, है, जो 50 लोग साल तरस रहे हैं इस वक्त। 70 साल से कभी कांग्रेस नौजवान ने सुनी, बेकार कभी बैठे से हैं। सुनते रहेंगे तो लोग सुन नहीं पाएंगे। नौजवानों के आप पास बुजुर्ग कोई हैं, आराम नौकरी से नहीं सुन है, लीजिए, कोई मैं चारा नहीं बड़ी है। इज्जत के साथ आपसे बात कर रहा हूं, सुन लीजिए आप। 50-60 सालों से जो कांग्रेस ने आज तक यहाँ पर ट्रिपल तलाक जैसा घिनौना कानून लगाकर रखा था, उससे मुसलमानों को निजात किसने दिलवाई? भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई। अब मैं आपको एक और आंकड़ा उठा के बताना चाहता हूं, पिछले 30 साल का जरा आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। जब सन 87 की रिगिंग करने के बाद आपने यहाँ पर MUF नाम की पार्टी थी, जिसका आपने गला दबाकर और यहाँ पर रातों रात नतीजे चेंज करवाए थे। बूटा सिंह आप ही के होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, और यहाँ पर फारूक साहब थे। वो हमें सब का सब मंजर, यहाँ पर जो सारा हालात खराब किए अभी आप ही लोगों ने किए थे। अब एक आंकड़ा है जो मैं चाहूंगा न्यूज 18 के सारे दर्शक सुने, और वो खासकर कश्मीर के लोगों को वो मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। और ये आंकड़ा पूरे का पूरा गवर्नमेंट का पूरा कैलकुलेटेड आंकड़ा है। पिछले 30 सालों में जितना टेररिज्म यहां पर फैला है, जितने यहां पर आज तक जो वारदातें हुई हैं, उनमें जो टेररिस्टों का जब आंकड़ा उठाकर देखा गया तो 99% सभी के सभी थे वो बेचारे या तो पसमानदा मुसलमान उन OBC को मुसलमानों से आया करते थे। जबकि 100 करोड़ ये जितने VIP क्लास वाले लोग हैं, इन्होंने केवल और केवल सियासत की। इनमें से कभी भी कोई वहां पर कोई नजर नहीं आया, और 100 करोड़ जो एलीट क्लास है वहां से कोई नजर नहीं आता है। 99% जो लोग थे वो पसमानदा मुसलमान कम्युनिटी से, क्योंकि उनको बरगलाया गया, उनको भड़काया गया, उनके बच्चों को आगे किया गया। इकबाल ताहिर जी, आप सवाल कर सकते हैं बीच लंदन में। और बाहर के जी, जी। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए भेजा। अगर आप उनको सहमत नहीं होंगे, की बिल्कुल बात आप- सलीम पर्रा जी सहमत नहीं तो बीच में आप बोल सकते हैं। देखिए, जनाब, जम्मू कश्मीर की बात मुसलमानों में कोई भारतीय जनता पार्टी क्या रही है? हम इस बात में हिंदुस्तान के विश्वास आंकड़ों रखते की हैं। बात ना करें। आप ये बात बताएं करते कि हैं, 370 लेने के जम्मू बाद कश्मीर के आपने आंकड़े लेने के बाद आपने सलीम साहब, रुक जाइए, नौजवान रुक जाइए। के लिए क्या किया? जम्मू कश्मीर में आपने क्या किया 2019 में? मोबाइल के लिए क्या आप किया? हमारी आप सिक्योरिटी वो सिचुएशन बताएं। देखिए, आप वो चीजें वहीं के बताएं वहीं। जिनको चलिए ठीक है, आप- ठीक है, वन बाय वन मैं एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। इकबाल साहब जल्दी से बात पूरी कर लिए जी। बात करिए, जम्मू कश्मीर की स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। आप करप्शन की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर में जो करप्शन इन सालों में देखा गया, ये कभी नहीं देखा गया। आप रिक्रूटमेंट की बात कीजिए, धांधलियां ही धांधलियां है। हमारे रिसोर्सेज, हमारे लैंड, हमारे जॉब, आप हमारे पंडित भाइयों से बात करिए, उनको समझ में आ गया बीजेपी खाली उनको वोट बैंक के लिए यूज करती है। आप जम्मू में बात करिए, जम्मू के लोग जसरोटिया जी, आपको आप जवाब दे बताएंगे सकते वो हैं, समय कितना नहीं बचा खफा है इकबाल जी। बीजेपी से।
आप कश्मीर आउटरीच की बात क्या कर रहे हैं? आपसे जम्मू वाले खफा है, आपसे हमारे पंडित भाई की पार्टी के आपसे के कश्मीरी बेटे खफा है। बिना एग्जाम दिए हुए यहाँ पर गजटेड ऑफिसर जेकेएस के ऑफिसर बने थे, बाद में उनको नौकरी छोड़ना पड़ी थी। बैकडोर अपॉइंटमेंट कराने वाले ये लोग हैं। इन्हीं की प्रेसिडेंट की वालिदा से देखिए भाई, ठीक है देखिए, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी। अब सबके अपने तर्क हैं यहाँ पर, लेकिन अब सवाल वही उठता है कि बीजेपी अब मुसलमानों के बीच में हालांकि पहुंच चुकी है और अब जाने की और कोशिश कर रही है, अपनी रफ्तार को और बढ़ाएगी, गांव-गांव शहर वादी के मुसलमानों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आने वाले दिनों में क्या ये जो मुस्लिम वोट बैंक है इसके सहारे बीजेपी की नैया पार हो पाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी, अभिजीत जसरोटिया जी, गुलाम नबी मोंगा साहब और सलीम फर्रा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।